जय हिंद स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने लगातार जो एडवांस मैथ का टॉपिक डाला था, तो आज एक रीजनिंग के टॉपिक के साथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जटिल बट बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है आपका रैंकिंग। बहुत सारे इससे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे छोड़ते भी हैं। किसी पंक्ति में दाएं से 12 स्थान है, बाएं से 14 स्थान है, टोटल पंक्ति में कितने हैं। बहुत सारे इसके ट्रिक टेक्निक है, सब देखेंगे हम लोग, बट कोशिश करेंगे बेसिक से समझने का। कोई बड़ा सा टॉपिक नहीं है, बस हम लोग जटिल बना देते हैं, ठीक है। तो टॉपिक शुरू करते हैं, रैंकिंग। एक डेमो में आप सवाल लिख लो कि किसी पंक्ति में एक बच्चे का स्थान दाएं एवं बाएं से 15वां है, तो बताएं उस पंक्ति में कुल कितने बच्चे। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेज में हमसे पढ़ रखे हैं वो इसका आंसर विदाउट पेन करेंगे। जिस समय वीडियो देख रहे हो, चाहे आज देख रहे हो, 10 दिन बाद देख रहे हो, वीडियो पॉज करके आप आंसर उसी समय कमेंट करो। ये नहीं देखो कि बहुत सारे बच्चों ने कर रखा है। किसी पंक्ति में बाएं से और दाएं से 15वां स्थान है, तो आपको बताना है कि उस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लें, और वीडियो देखने के बाद जब आप पूरा सीख लेंगे तब इसका आंसर कमेंट करें। बट कमेंट सभी को करना है, ठीक है। तो रैंकिंग में कुछ समझिए होता क्या है। जैसे मैं कोई बात बोलूं कि ONE1 और एक लिखते हैं हम फर्स्ट, इस दोनों में क्या अंतर है। तो इस दोनों में ये एक संख्या है, ये किसी नंबर के बारे में बताता है कि 1 बॉय 2 बॉय, बट यहाँ पोजीशन बताता है। इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, बस सीधा आप जान लो कि ये हमें स्थिति बताता है। 1 का मतलब एक बच्चा, फर्स्ट का मतलब बताता है कि वो किसी की पोजीशन। मान लो अगर 4 बच्चे हैं तो यहाँ हम लिखते हैं 4, बट जैसे ही हमने 4th लिख दिया, इसका मतलब कि हम बताना चाह रहे हैं किसी एक बच्चे के बारे में कि उसका पोजीशन 4th है, ठीक है। उसी पोजीशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब सीधा एक बात बताओ, अगर किसी पंक्ति में 10 बच्चे हो, कितने बच्चे हो, 10 बच्चे हो, और अगर हम ये बोल रहे हैं कि मोहन का स्थान बाएं से चौथा है, 4th है। किसी पंक्ति में 10 बच्चे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि मोहन का स्थान आपका बाएं से चौथा है, तो बताएं मोहन के बाद कितने बच्चे हैं। तो कॉमन सेंस लगाओगे, बिना पढ़े भी तो आप बोलोगे कि यदि 10 बच्चा है, मोहन बाएं से चौथा है, इसका मतलब है कि 4 तक तो मोहन है, मतलब मोहन से पहले 3 बच्चे, यहाँ तक 4 बच्चे हैं। इसके बाद कितने बच्चे हैं, तो 6 बच्चे खड़े हैं, ठीक है। अच्छा, इसी सवाल को थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि किसी पंक्ति में कुल 10 बच्चे हैं और मोहन का स्थान बाएं से चौथा है, तो बताए दाएं से कैमा होगा। इसका फिर ट्रिक आ जाता है कि टोटल में +1 माइनस करो। ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब जरा बेसिक समझो, यदि किसी पंक्ति में 10 बच्चे हैं और मोहन का स्थान बाएं से चौथा है, इसका क्या मतलब है कि दाएं से भी इसकी कोई पोजीशन होगी, इस छोर से भी। तो अगर इस छोर से चले, हमें पता है 10 बच्चा है, 4 इधर है, तो इधर 6 बच्चा है। मतलब जब हम काउंट करेंगे तो 6 तो इस बच्चे को काउंट करेंगे। फिर जब मोहन वाले पोजीशन पे आएंगे तो कौन सा पोजीशन आ जाएगा, 7वां पोजीशन आ जाएगा। मतलब दाएं से उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 7वीं। क्यों होगा, क्योंकि आपने देखा इधर से चौथा, इसका मतलब इधर से 6 बच्चे हैं। तो जब आप इधर से गिनोगे तो ये कहीं ना कहीं आपका 6 इसे गिनोगे, तब मोहन की जगह पे आओगे तो 7 हो जाएगा। एक चीज आप देखो, तो मोहन के स्थान बाएं से चौथा और दाएं से 7वां हो गया, और 7 और 4 कितना हो गया, 11। ये कैसे हो गया भाई, टोटल तो 10 ही बच्चे हैं ना। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, कितने बच्चों, मनी मन आंसर कर चुके होंगे कि 11 इसीलिए हो गया क्योंकि मोहन को 2 बार काउंट किए, एक बार इधर से भी काउंट किए, एक बार इधर से भी काउंट किए, इसीलिए टोटल के लिए घटाएंगे तो 10 का 10 मिल गया क्या हमें। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे। अब देखो इसका अप्लाई कैसे कैसे किया जाता है। अगर बोल दें किसी पंक्ति में धोनी का स्थान 16वां है, ठीक है, और नीचे से धोनी का स्थान बोल देगा 17वां है। इसी पोजीशन पे ऊपर से 16वां, नीचे से 17वां है, बोल देगा कि बताएं
उस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं जिसमें धोनी का स्थान ऊपर से 16वां नीचे से 17वां है। तो एक बात बताओ, धोनी का स्थान इधर से 16वां है, ठीक है, और इधर से 17वां है, मतलब यहां पे आने के बाद 17वां पोजीशन होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके बाद टोटल 16 बच्चे होंगे, तभी तो 16 काउंट करके यहां तक पहुंचा होगा 17वां पोजीशन पे। अच्छा, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि इसके बाद भी 16 बच्चे, और यहां से धोनी के स्थान तो ऑलरेडी बता रखा 16 बच्चे, तो 16 और 16 कितने हो जाएंगे? 32। इसका ट्रिक ये भी सही है कि देखो, इधर से ऊपर से 16 था और नीचे से 17 था, तो 17 और 16 आपके कितने हो जाएंगे? तो 33, और 33 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 32। मतलब हम इस कंक्लूजन पे निकल सकते हैं, किसी व्यक्ति का स्थान दाएं या बाएं से दिया हो तो दोनों पोजीशन को जोड़कर एक घटा देने पे कुल बच्चे की संख्या या कुल व्यक्तियों की संख्या मिल जाती है। नहीं समझ में आया? और बताता हूं, बोल दे आपको कि श्याम का स्थान बाएं से 10वां है और दाएं से भी 10वां है, तो बताओ टोटल कितने बच्चे हैं? तो मैंने क्या बोला, बाएं दाएं एक ही का दोनों साइड से दिया और दोनों को जोड़ दो, 10 और 10 20, और एक घटा दो, कितना हो जाएगा? 19। एक क्यों घटाते हैं आपको भली बात ही पता है कि एक ही चीज को 2 बार जोड़ा जाता है। चलिए बहुत अच्छा, थोड़ा सा इसे हम आगे बढ़ाते हैं। हमें ये बोल दे कि एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 12वां है, ठीक है, और उस पंक्ति में कुल 36 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 36 बच्चे हैं। तो बताएं आप, दाएं से उसका स्थान क्या होगा? उसका स्थान दाएं से क्या होगा? इससे पहले हमने क्या आपको बताया कि बायां और दायां दिया था, टोटल निकालना होता था। इस बार क्या हुआ, टोटल दिया है, एक पोजीशन दिया है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से आपको निकालना है। अब क्या होगा देखो, तो एक बात बताओ, मोहन जिसकी बात हो रही है, जिसकी स्थान बाएं से 12वां है, एक्चुअली उस लाइन में कितने बच्चे हैं? 36। तो अगर इसका स्थान बाएं से 12 है, मतलब यहां तक वो 12 बच्चों को होल्ड कर रखा है, ठीक है, तो इसके बाद कितने बच्चे होंगे? तो 36 में से 12 यहीं तक है, इसका मतलब है कि इसके बाद जो है टोटल 24 बच्चे होंगे, तभी तो 24 और 12 36 पूरेगा। तो जब इधर से इसका पोजीशन जोड़ेंगे तो देखेंगे 24 तो पहले जो बच्चे खड़े उन्हें काउंट करेंगे, तब उसके बाद फिर मोहन वाले जगह पे आएंगे, है ना। तो इधर से कैमा पोजीशन हो जाएगा इसका 25वां हो जाएगा, मतलब मोहन का स्थान दाएं से कैमा हो जाएगा 25वां। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बोल देगा किसी पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से 13वां है और उस पंक्ति में कुल 27 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 27 बच्चे हैं। तो बोलेगा आपको कि इसका पोजीशन नीचे से कैमा होगा मोहन का। फिर वही बात कि मोहन ऊपर से कैमा पोजीशन पे आपका 13वां पोजीशन पे है। टोटल कितने बच्चे हैं? 27। इसका मतलब है कि 27 में से 13 तक तो मोहन की काउंटिंग हो गई, उसके बाद कितने बच्चे बच गए? तो उसके बाद 14 बच गए। तो जब आप नीचे से काउंट करोगे तो 14 जो बच्चे बचे हुए पहले उन्हें काउंट करोगे, फिर मोहन वाली जगह पे जाओगे तो नीचे से उसका पोजीशन कैमा हो जाएगा आपका, नीचे से उसका पोजीशन 15वां होगा, क्योंकि इसके नीचे फिर 14 होंगे, तभी 14 और 13 27 होंगे। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है रैंकिंग का जो आपको समझ में आया होगा। आप हमें एक विदाउट पेन बताओ, किसी पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान दाएं एवं बाएं से 41वां है, 41 है ना, 41वां है, तो आपको बताना उस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। ठीक है, जब भी आप इस वीडियो को पॉज करो उसी समय आप आंसर कमेंट करो। अगर एक वीडियो में 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उसी समय आंसर किया करो, है ना। चलो, तो आपको बताना है आंसर कि एक व्यक्ति में एक पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान दाएं एवं बाएं से 41वां है, तो आपको बताना उस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एसएससी का क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप लिखो, अपने वर्ग में शुभम का स्थान ऊपर से 9वां है। ठीक है, अपने वर्ग में शुभम का स्थान ऊपर से 9वां है तथा नीचे से 31वां है, तो बताएं उस वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं। आपको बताना है उस वर्ग में
कुल कितने विद्यार्थी हैं। उम्मीद करते बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे कर पा रहे होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एग्जाम में ये पूछ सकता है, ये सबसे इसका टफ टाइप है। आप लिख लो कि लड़कों की एक पंक्ति में, अच्छे से लिखा क्वेश्चन को आप, लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पे है। लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से कितने स्थान पे है, 10वें स्थान पे है। उसके बाद सूरज बाईं ओर से 10वें स्थान पे, एक लड़का सूरज की चर्चा हो रहा है जिसकी बताया जा रहा है कि बाईं ओर से वह 10वें स्थान पे है। ठीक है, जब राजन और सूरज आपस में स्थान बदल लेते हैं तो सूरज बाईं ओर से 27वां हो जाता है, बाईं ओर से 27वां हो जाता है। तो आपको बताना है कि राजन का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, आपको बताना है। या छोड़ो, राजन का छोड़ो, आप सीधा ये बताओ कि इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। आप कुल निकालोगे तो बाकी सब निकालोगे। आपको बताना है कि इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। यह रैंकिंग का सबसे टफ टाइप माना जाता है, बट आप देखना जो मैंने पढ़ा अगर आपको समझ में आया होगा तो कितना इजीली हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या पूछा कि कुल कितने बच्चे हैं इस पंक्ति में, और सवाल की चर्चा करें फिर से। सवाल ये बोल रहा है कि एक पंक्ति में चर्चा हो रही है राजन की जो दाएं से 10वें स्थान पे है। उसी पंक्ति में एक और लड़का है सूरज जिसकी बाएं से 10वां पोजीशन है। ठीक है, अब जैसे ही ये दोनों अपना स्थान बदल लिया, इसका मतलब है कि राजन यहां आ गया और सूरज यहां आ गया। तो जैसे ही स्थान बदला, तो एक बात बताओ, सूरज अभी किस स्थान पे आ गया, राजन के स्थान पे। राजन का स्थान क्या था, तो दाएं से 10वां था, मतलब हम बोल सकते हैं कि सूरज अभी दाएं से 10वां पोजीशन पे है। लेकिन इसी में बोल रहा है कि जब यह स्थान बदला तब ये जो सूरज है वह बाएं से कैमा हो गया, आपका 27वां हो गया। मतलब उसी स्थिति के बारे में बोल रहा है जो दाएं से 10वां है और बाएं से 27वां है। तो क्या आप यहां से कुल बच्चे नहीं निकाल पाओगे। अभी तो मैंने बताया था कि किसी भी चीज का कि किसी भी व्यक्ति का दोनों ओर से स्थिति दिया हो तो दोनों स्थितियों को जोड़ते हैं और एक हटाते हैं। देखो तो क्या वही कंडीशन है क्या कि सूरज दाएं से 10वां और बाएं से 27वां, तो कुल क्या हो जाएगा आपका 27 + 10 - 1 कितने हो जाएंगे 36। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आप बोलोगे इसका क्या यूज है, तो इसका जब उस तरह के सवाल पूछेगा तब यूज होगा। हमें तो मेन चाहिए कि कुल, और कुल तभी निकाल सकते जब एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया हो। यहां देखो राजन यहां से कैमा पोजीशन पे था, 10वां पोजीशन पे था। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही स्थान बदला तो सूरज यहां से भी 10वां पोजीशन पे था, तो यहां पे सूरज अब आ गया। सूरज यहां पे जैसे ही आया तो ये तो राजन की जगह पे आया था, तो राजन ऑलरेडी बता रहा था कि भाई देखो ये दाएं से 10वां पोजीशन पे था जहां पे तुम आए हो, मतलब इसका दाएं से तो ऑलरेडी पता है, बाएं से सवाल में दे दिया है कि अब बाएं से 27वां हो गया। अब एक बात बताओ, एक ही व्यक्ति का अगर राइट और लेफ्ट पोजीशन दोनों पता हो तो हमारे निकालने का तरीका क्या था, कुल निकालने का, कि दोनों पोजीशन को जोड़ते हैं और एक हटाते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं रैंकिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस जो भी लास्ट टाइप करवाएं इस पे काम कर लीजिएगा, क्वेश्चन कम आते हैं, बाकी आपका सारा काम उसी से निकल जाएगा। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है रैंकिंग में कि एक पंक्ति में कुल 18 बच्चे हैं। ठीक है, बोल देगा कि मोहन बाएं से चौथा स्थान पे है। ठीक है, सवाल लिख लो कि एक पंक्ति में कुल 18 बच्चे हैं और मोहन का स्थान बाएं से चौथा है। यदि मोहन 2 स्थान आगे चला जाए, यदि मोहन 2 स्थान आगे चला जाए तो आपको बताना है उसकी स्थिति दाएं से क्या होगी। सवाल कैसे भी पूछ सकता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो एग्जामिनर कैसे भी सवाल को ट्विस्ट करेगा, आप उसे अच्छे से निकाल पाओगे। ठीक है, इसे निकालने की कोशिश करो, कैसे निकालोगे आप। चलो, उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज किया होगा, सोचा होगा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो एक बात बताओ, मोहन पहले से कितने पोजीशन पे था, तो चौथा पोजीशन पे था। किस पंक्ति में, तो जिस पंक्ति में कुल 18 बच्चे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 2 स्थान आगे बढ़ जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि मोहन बाएं से कैमे स्थान पे आ गया, 6th पोजीशन पे आ गया।
लेकिन क्या बाएं से पूछा? नहीं, हमसे पूछा दाएं से। तो एक बात बताओ, जिस पंक्ति में कोई बच्चा बाएं से छठे पोजीशन पे है और उस पंक्ति में कुल 18 बच्चे हैं, इसका मतलब है कि इसके बाद 12 बच्चे होंगे। तो जब आप उधर से काउंट करोगे तो पहले उस 12 को काउंट करोगे, फिर इस पे आओगे तो 13वां पोजीशन, मतलब बाएं से उसका पोजीशन हो जाएगा 13वां। आंसर चेक करना है तो देख लो, बायां से 6 है, दायां से 13 है, 13 और 6 19, 19 में से गया 18, कुल निकल गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप एक क्वेश्चन नोट करो, देखते हो कितने बच्चे बना पाते हैं। आप क्वेश्चन नोट करो, आलिया का स्थान बाएं से 11वां है। कौन सा है? बाएं से 11वां है और उस पंक्ति में कुल 28 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 28 लड़कियां हैं। ठीक है, तो आपको बताना है माधुरी का स्थान दाएं से क्या होगा। आपको क्या बताना है? माधुरी का स्थान दाएं से क्या होगा जो आलिया से 3 आगे है, जो आलिया से 3 स्थान आगे है। उम्मीद करते हैं आपने सवाल समझा होगा कि आलिया का स्थान बाएं से 11वां है और उस पंक्ति में कुल 28 लड़कियां हैं। तो आपको बताना है माधुरी का स्थान बाएं से क्या होगा जो आलिया से 3 स्थान आगे है। तो उम्मीद करते हैं आपने सवाल लिखा होगा, देखते हैं कितने बच्चे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कमेंट कर पाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।